हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुड की प्रैक्टिस करेंगे। शुड मुख्य रूप से 4 रूपों में देखने को मिलेगा। शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। शुड ड्यूटी को बताता है, यानी कर्तव्य को बताता है। जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। शुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। शुड के बाद हमें बी कब लगाना है? देखिए, जब भी हम शुड के साथ किसी नाउन यानी संज्ञा या कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण लगाना चाहेंगे तो हमें पहले बी लगाना होगा। जैसे मुझे महान बनना चाहिए, आई शुड बी ग्रेट। हम शुड के बाद ग्रेट जो कि एक एडजेक्टिव है उसको सीधे ही नहीं लगा सकते, हमें बी लगाना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते आई शुड ग्रेट, हमें बी लगाना होगा और ये बनेगा आई शुड बी ग्रेट। उसी तरह से नाउन यानी संज्ञा के विषय में समझेंगे। जैसे ही शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, वह एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम यहाँ पर भी बी लगाकर ही प्राइम मिनिस्टर को उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए शुड हैव को जब भी हम शुड के साथ लगाएंगे तो ये पास्ट में कार्य करेगा और एक संभावना सूचक वाक्य को दर्शाएगा या हेतु मत भाव को दर्शाएगा। जैसे उसे अपना कार्य करना चाहिए था, ही शुड हैव डन हिज वर्क। अब इसमें शुड हैव चाहिए था हिंदी की इस एंडिंग के साथ कोरेस्पॉन्ड करता है। उसके बाद है शुड हैव बीन। ये असल में पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। जैसे यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय मी। और जो इसका एक्टिव है, आई शुड हैव डन दिस वर्क, ऐसा होता है और उसी से ये पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं शुड ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए काम करता है। तो इसके चारों रूप शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं।